गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली वीडियो में हमने नेटवर्किंग के टॉपिक्स को आगे बढ़ाने की एक कोशिश की है और जिसके लिए 15 मार्क्स के लिए आज पार्ट 2 की हम बात करेंगे। पार्ट 2 में कल तक हमने वेबसाइट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था और आज जो वीडियो आया है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरियस टॉपिक्स की, जिसमें पहला टॉपिक है आपका वेबसाइट वर्सेस वेब पोर्टल। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है और पूछा भी जाता है। तो देखते हैं कि वेबसाइट वर्सेस वेब पोर्टल मीन्स डिफरेंस क्या होता है। A website is a collection of related web pages, and web portal is also a type of website, but it will differ in content and services from the typical website. It launches pad to host the web based services. Website क्या होती है? जो रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं उनका कलेक्शन वेबसाइट कहलाती है, और वेब पोर्टल जो होता है एक टाइप की वेबसाइट ही है, लेकिन उससे डिफ़र होती है, डिफ़र इन कंटेंट होती है, जिसमें सर्विसेज किसी वेबसाइट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और इसे एक लॉन्च पैड के थ्रू होस्ट किया जाता है। ये एक वेब बेस्ड सर्विस है जिसको कि ओवर द वेब इंटरनेट की सर्विसेज में जोड़ा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेब पेजेस की, तो वेब पेजेस क्या है? वेब पेजेस एक डिजिटल डॉक्यूमेंट हैं जो कि www पे लिंक्ड होते हैं और किसी भी वेब ब्राउज़र पे इनको कनेक्ट करके या व्यूएबल होते हैं या व्यू किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं वेब ब्राउज़र के माध्यम से। तो क्या है? तो ये वेब पेजेस डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट लिंक्ड टू द www एंड व्यूएबल एनी कनेक्टेड इंटरनेट हैविंग वेब ब्राउज़र। मतलब इंटरनेट के में से कनेक्टेड वेब ब्राउज़र्स के थ्रू वेब पेजेस को क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वेब पेजेस के कंटेंट की, तो वेब पेजेस के कंटेंट में कंपोनेंट दो तरीके से आते हैं, कंटेंट वाइज और स्ट्रक्चर वाइज। अगर हम कंटेंट वाइज की बात करें तो कंटेंट वाइज द कंपोनेंट ऑफ द वेब पेजेस आर हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स। कंटेंट वाइज जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक। हाइपरटेक्स्ट क्या है? हाइपरटेक्स्ट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियोज, वीडियो, ट्रैक्स एंड हाइपरलिंक्स। हाइपरटेक्स्ट रिफर करता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ट्रैक्स, और हाइपरलिंक्ड जो कॉम्बिनेशन होता है उनका वो क्या कहलाता है? हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक रिफर करता है डायनेमिक लिंक को, जिस पे हम क्लिक करने के बाद में न्यू पेज में या न्यू प्रोग्राम को ओपन कर पाते हैं। मतलब हाइपरलिंक रिफर्स टू द डायनेमिक लिंक। डायनेमिक लिंक मतलब चेंजेबल लिंक होता है जिस पे हम क्लिक करने के बाद में हम नए पेज को ओपन कर पाते हैं या एक नए प्रोग्राम को ओपन कर पाते हैं। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करने पे आए तो स्ट्रक्चर वाइज जो कंपोनेंट वेब पेजेस के होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं पेज का टाइटल होता है, हेडर होता है, बॉडी होती है वेब पेज की, नेविगेशन लिंक्स होते हैं, फूटर होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अगर इस फिगर को अगर हम देखते हैं तो फिगर में हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं फिगर में, देखिए पेज का टाइटल ऊपर दिया हुआ है नेशनल काउंसिल्स। अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कौन? नेशनल टैलेंट सर्च आइटम। ये क्या है? हेडर है आपका। ये क्या है? हेडर है। साइड में जो पेन्स नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, स्क्रॉल, ये क्या है आपका? ये क्या है? नेविगेशन लिंक। बैक साइड में नीचे की तरफ जो फीडबैक स्टेट आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये फीडबैक आपको स्टेट सेड एडिटर डिक्ट ncrt.nic, ये आपका क्या है? फुटर पार्ट है। और जो कंटेंट लिखा हुआ है ये आपका बॉडी ऑफ द वेब पेज है। क्लियर है? तो ये आपका पेज का टाइटल, फिर बॉडी ऑफ वेब पेज, नेविगेशन, फुटर, इसके बारे में आप इसमें दे सकते हो। पेज का टाइटल आपका ऊपर नज़र आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपका व्हाट मेक्स अ वेब पेज वर्क। ठीक है, वेब पेज को बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? वेब पेज को बनाने के लिए कैसे वर्क करता है ये हम देख सकते हैं। क्रिएशन ऑफ वेब पेज, अपलोडिंग, पब्लिशिंग द वेब पेज एंड रिट्रीवाइवल। मीन्स इज दैट कि पहले आपको वेब पेज क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उससे अपलोडिंग करनी पड़ेगी या पब्लिशिंग करनी पड़ेगी। अपलोडिंग क्या है या पब्लिशिंग का है, बात एक ही हो जाएगी वेब पेज की। और रिट्रीवाइवल की बात करते हैं उसे कलेक्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वेब ब्राउज़र।
A web browser is a program that let us visit different sites on the net and display their offering on our devices that lets एक्सेस रिसोर्सेज ऑन www। देखिए, वेब ब्राउज़र क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि डिफरेंट साइट्स को विज़िट करने के लिए हमें काम आता है नेट के ऊपर, ठीक है। और जो हमारी सर्विसेज हैं इंटरनेट की, उन्हें डिस्प्ले करने के लिए जो हमें ऑफ़र की गई हैं हमारे डिवाइसेस पे, उन सर्विसेज को यानी इंटरनेट सर्विसेज को डिस्प्ले करने का भी काम करता है। दे लेट अस एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ www। और वर्ल्ड वाइड वेब के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें भी एक्सेस करने की परमिशन मिलती है। इसके अलावा कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स की अगर बात करने पे आते हैं तो देखेंगे सम ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स जैसे कि आपने गूगल क्रोम को यूज़ किया है, मोशैक हो गया, नेटस्केप कंपनी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा है, मैक वेब है और मोजिला फायरफॉक्स है। इससे कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं या जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। मोसेक वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू कम इन टू द मार्केट। मोसेक पहला ब्राउज़र था जो कि मार्केट में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, और हम बात करें तो वेब ब्राउज़र्स का क्वेश्चन बहुत ब्रॉड में भी आता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द वेब ब्राउज़र्स। फर्स्ट जो वेब ब्राउज़र होता है वो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता है। सेकंड क्या होता है, टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउज़र्स होते हैं। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो etc रिट्रीवेबल थ्रू दिस टाइप ऑफ ब्राउज़र, यानी मल्टीमीडिया कंटेंट विजिबल या मल्टीमीडिया कंटेंट को हम एक्सेस कर पाते हैं। व्यूएबल यानी वर्ल्ड वाइड वेब की जो सर्विसेज के थ्रू जो मल्टीमीडिया पेजेस बनाए जाते हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं इन ब्राउज़र्स की फॉर्म में। और टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउज़र्स जो होते हैं, दिस टाइप ऑफ ब्राउज़र्स एक्सेस टू द वेब इन टेक्स्ट ओनली मोड। एग्जाम्पल लाइनक्स, यानी इस टाइप के ब्राउज़र्स जो होते हैं वो टेक्स्ट ओनली मोड में एक्सेस किए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका ब्लॉग्स क्या है, यानी काइंड ऑफ वेबसाइट। द टर्म ब्लॉग इज शॉर्ट एंड इन द वेब ब्लॉग अ डायरी एंड अ जर्नल ऑन वेब। A person who writes and maintain a blog is called blogger and art of the writing a blog is called blogging। देखिए, ब्लॉग क्या है, एक वेबसाइट का प्रकार है जिसमें कि अगर हम टर्म की बात करें ब्लॉग के शॉर्ट एंड फॉर्म में से वेब ब्लॉग भी बोलते हैं या डायरी भी बोलते हैं या जर्नल बोलते हैं वेब पेज के ऊपर, या एक ऐसा पर्सन जो कि इन्हें राइट करता है, मेंटेन करता है ब्लॉग्स को, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉगर बोलते हैं। और जो आर्ट ऑफ ब्लॉगिंग लिखने की जो आर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ब्लॉग्स। अ ब्लॉगर कैन प्रोवाइड लिंक्स टू द वेरियस वेबसाइट। एक ब्लॉगर क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर सकता है। दे आर मिलियन अपॉन ऑन द ब्लॉग्स टुडे। आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। ब्लॉग्स आर मेंटेन बाय द इंडिविजुअल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस। ब्लॉग्स को मेंटेन जो किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा सकता है या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र वेब ब्लॉग की बात करें तो अब आपके टाइप्स ऑफ वेब ब्लॉग पर्सनल ब्लॉग हो सकते हैं, न्यूज़ हो सकता है, व्यूज़ हो सकते हैं, कंपनी ब्लॉग्स हो सकते हैं या माइक्रो ब्लॉग हो सकता है। इसके अंदर अगर हम बात करें पर्सनल ब्लॉग में तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ब्लॉग्स ऑन द इंटरनेट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं पर्सनल ब्लॉग में। ब्लॉगर पोस्ट स्टोरीज अबाउट देयर इंटरेस्ट सच एज द फिशिंग, डांसिंग एंड द कलेक्टिंग द समथिंग। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ब्लॉगर कुछ अपनी स्टोरीज पोस्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिशिंग से रिलेटेड है, डांसिंग से रिलेटेड है या कुछ भी कलेक्शन है उनका जो भी, तो उसको वो पोस्ट कर सकते हैं। न्यूज़ एंड व्यूज़ की बात करें, दिस टाइप ऑफ ब्लॉग्स कंटेन द फैक्चुअल स्टोरीज अबाउट द न्यूज़ एंड द लेटेस्ट इवेंट्स मेंटेन बाय द मैनी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। देखिए, कुछ जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं उनके थ्रू अगर कुछ कंटेंट बनाया जाता है आपका, दिस टाइप ऑफ ब्लॉग कंटेन द फैक्चुअल स्टोरीज, यानी न्यूज़ के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, कुछ लेटेस्ट इवेंट्स होते हैं उन पर बेस्ड हो सकते हैं जिन्हें मेंटेन किसी प्रोफेशनल जर्नलिज्म के द्वारा या प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के द्वारा किया जाता है। विजिटर कैन विजिट देयर ओन ओपिनियन एज वेल। विजिटर्स इनके ब्लॉग्स को विजिट कर सकते हैं अपने ओपिनियन, अपने दृष्टिकोण से। ठीक, इसके अलावा कंपनी ब्लॉग्स की बात करें तो मैनी कंपनीज रन ब्लॉग्स टू लेट देयर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स नो व्हाट इज गोइंग ऑन
इन द कंपनी। मैनी कंपनीज जो होती हैं वो रन करती हैं ब्लॉग्स को कस्टमर की बेसिस पे, कस्टमर के लिए, और क्लाइंट्स जिसमें जान पाते हैं कि उनकी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। नेक्स्ट, माइक्रो ब्लॉग। माइक्रो ब्लॉग जो होते हैं, दिस टाइप ऑफ ब्लॉग्स वेरी शॉर्ट कमेंट्स दैट अदर कैन फॉलो लाइक ट्विटर। इनिशियल 140 is the limit for post tweet on Twitter. The entire becomes running commentary about one's life and interest. देखिए इस टाइप के ब्लॉग्स जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट कमेंट्स की तरह जो है दिए जाते हैं, जिन्हें कोई फॉलो करता है ट्विटर के ऊपर। इनिशियली केवल 140 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है जिस पोस्ट के ऊपर आप ट्विटर में इन्हें माइक्रो ब्लॉग का रूप दे सकते हैं। द एंट्रीज बिकम अ रनिंग कमेंट्री अबाउट वंस लाइफ एंड इंटरेस्ट। देखिए जो एंट्रीज होती हैं, जो रनिंग कमेंट्री चल रही है, जो रनिंग कमेंट्स हैं किसी की लाइफ के ऊपर, किसी के इंटरेस्ट के ऊपर, वो दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग की बात करें तो इनेबलिंग टू राइट डाउन our thoughts and anything that interests us. Don't need much technical knowledge. People can leave comments. There are million of the blogs choose from. इसका मतलब है कि enables to write down our thoughts and anything that interests us. जो भी हमें पसंद है, ठीक है, या जो हमारी सोच है, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको लिख सकते हैं। किसी भी तरीके की हमें टेक्निकल नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं होती। अपने पीपल्स वहाँ पे अपने कमेंट्स को पास कर सकते हैं, कमेंट्स लीव कर सकते हैं, ठीक। और कई सारे मिलियन ऑफ ब्लॉग्स हैं, कैटेगरीज हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉग्स का मतलब राइटिंग अ पोस्ट इन एंगर मे बी regretted later. Personal blogs may contain the inaccurate information. Pupils may leave inappropriate comments. We may have to look at many blogs before we find some worth reading. देखिए इसका मतलब है कि जो कभी भी राइटिंग पोस्ट इन एंगर मे बी रिग्रेट लेटर। कई बार अगर आप पोस्ट जो है गुस्से में लिख देते हैं तो उस पर आपको पछतावा हो सकता है। पर्सनल ब्लॉग्स जो होते हैं वो कई बार ऐसा भी होता है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस जो है डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं और उन्होंने पोस्ट कर दिया। पीपल में लीव द अनअप्रोप्रिएट कमेंट्स। कई बार पीपल्स जो लोग होते हैं वो जो सुटेबल कमेंट्स नहीं होते हैं वो पास कर देते हैं। वी मे हैव टू लुक एट मैनी ब्लॉग्स। ठीक है, हमने बहुत सारे ब्लॉग्स को देखा एंड बिफोर वी फाइंड सम वर्थ रीडिंग, और कुछ हमें उनमें से मतलब कुछ काम का नहीं लगा और बेफालतू में हमने उनको रीड कर लिया। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक। तो इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूज़ ग्रुप का। न्यूज़ ग्रुप A news group or forum is like a community bulletin board system. We can post a message, reply to a message, just read a message. Group of related messages are known as the threads. We can subscribe various news programs. देखिए न्यूज़ ग्रुप एक फोरम है, एक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम है, ठीक है। वी कैन पोस्ट अ मैसेज, जहाँ पर हम अपने मैसेजेस को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक, रिप्लाई कर सकते हैं मैसेजेस का, और चाहें तो केवल मैसेजेस को रीड भी कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड मैसेजेस आर कार्ड थ्रेड्स। कई सारे मैसेजेस का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं। हम इन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वेरियस न्यूज़ ग्रुप्स को हम यूजनेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूजनेट, तो आप न्यूज़ ग्रुप अगर आपने पढ़ा हुआ है न्यूज़ ग्रुप के बारे में तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है यूजिंग न्यूज़ ग्रुप। ओपन, कैसे आपको न्यूज़ ग्रुप ओपन आपको यूज़ करना है। ओपन गूगल एंड सर्च ग्रुप ऑफ द choice is HTML. To become a member that group, click on join the link and follow the instructions given. Once we become member, we can post out message, clicking and post, then टाइपिंग द डिज़ायर्ड मैसेज। देखिए आपको गूगल ओपन करना है, सर्च करना है ग्रुप्स को, जो भी आप न्यूज़ ग्रुप देखना चाहते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। टू बिकम अ मेंबर, आपको मेंबर बनने के लिए उस ग्रुप पे क्लिक करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा लिंक को, इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप एक मेंबर बन जाते हैं वहाँ के, आप वहाँ पर मैसेजेस को पोस्ट आउट कर सकते हैं, क्लिक करके पोस्ट को, उसके बाद जो भी मैसेजेस आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। यूजिंग अ न्यूज़ ग्रुप, अ मैसेज कैन बी क्लिक्ड एज एट टाइटल। कई बार ऐसा होता है हमें अगर करना है मैसेज तो हमें उसके टाइटल पे क्लिक करना पड़ेगा,
वन कैन रिप्लाई अ मैसेज बाय क्लिकिंग ऑन द रिप्लाई बटन। कोई भी मैसेज दिया गया है उस पर अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रिप्लाई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है दोस्तों, HTML। HTML क्या है? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसको 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया। ये एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिसको कि हाइपरटेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी हेल्प से ही हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। HTML क्या है? HTML एक स्पेशल टाइप ऑफ डिजिटल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप को डिफाइन किया गया। देखिए हाइपरटेक्स्ट क्या है? एक स्पेशल टाइप डिजिटल टेक्स्ट है जिसमें कि लिंक्स को कंटेन करते हैं, अदर लिंक्स को इसमें कंटेन किया जाता है। मार्कअप क्या है? इट रिफर्स द स्पेशल सिंबल और इंस्ट्रक्शन या इंडिकेटिंग द फॉर्मेट और स्टाइल और स्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और द वेब पेज। ये क्या है? स्पेशल सिंबल है, इंस्ट्रक्शन है जो कि इंडिकेट करता है हमारे फॉर्मेट को, किस स्टाइल की या स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में या वेब पेज में हम यूज़ कर रहे हैं उसका सिंबल डिनोट करता है। नेक्स्ट बात आ रही है, अगर हम बात करते हैं HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये एक स्टैंडर्ड का ऐसा सेट है जिसमें कि वेल डिज़ाइन टैग्स या स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट मार्कअप स्कीम्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स सच एज द वेब पेज, जिसके थ्रू मैं अप्रोप्रिएट मार्कअप स्कीम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर बनाते हैं जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब एड्रेस की। वेब एड्रेस क्या है? वेब एड्रेस एक लोकेशन है नेट सर्वर की या URL है। ठीक क्या है? अ लोकेशन ऑन नेट सर्वर इज कॉल्ड द वेब एड्रेस। जो नेट सर्वर की लोकेशन है उसे हम वेब एड्रेस बोलते हैं या URL बोलते हैं। ईच वेबसाइट हैज़ यूनिक एड्रेस। हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट दिया है वेब एड्रेस। URL लुक्स लाइक दिस पाथ, जिसमें कि क्या होता है? टाइप होता है, उसका एड्रेस होता है और पाथ होता है। वह टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ सर्वर protocol in which the file located, address is the address of server and path tells the location of files on the server। देखिए जहाँ की टाइप क्या है बताता है कि किस टाइप का सर्वर यूज़ हो रहा है। प्रोटोकॉल इन विच फाइल इज़ लोकेटेड, प्रोटोकॉल ये बताता है कि फाइल कहाँ पर लोकेट की गई है, और एड्रेस ये बताता है कि सर्वर का एड्रेस क्या है, और पाथ ये बताता है कि लोकेशन जो फाइल की है वो सर्वर पे कहाँ स्टोर है, यानी सर्वर की पे जो फाइल की लोकेशन है वो कहाँ स्टोर है ये बताता है पाथ। अब जैसे कि एग्जांपल दिया गया है https sample.nic.in/photo.html। देखिए टाइप क्या है, कैसी प्रोटोकॉल यूज़ की जा रही है, तो टाइप बताता है ठीक कि एड्रेस कहाँ पर स्टोर है। तो HTTPS सिक्योर कनेक्शन के थ्रू एड्रेस क्या दिया गया है यहाँ पर? एड्रेस ऑफ सर्वर क्या है? sample.nic.in, यानी sample.nic.in यानी इंडिया के अंदर NIC यानी गवर्नमेंट साइट के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट साइट में, ठीक गवर्नमेंट साइट है ये, और यहाँ का ये सर्वर है, उसका एड्रेस दिया गया है। उसके बाद पाथ ये दिया गया है कि photo.html, यानी photo.html एसेंशियल आपका जो एसेंशियल हम बात करें NIC साइट की, तो उस पर इसको स्टोर करने का काम किया गया। पूरा अगर हम बात करें तो https sample.nic.in/photos.html, यानी photos.html नाम की लाइब्रेरी इस सर्वर पे, ठीक है, स्टोर की गई है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए इस फिगर को अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल इन URL, ठीक, HTTP टाइप ऑफ सर्वर को डिनोट करेगा। encycle.msn.com ये क्या है? एड्रेस है सर्वर का। और आगे जो आपका कंप्लीट पाथ है बेटा, देखेंगे आप लोग NIC देखिए, अगर हम msn.com देखते हैं तो पूरा देखते हैं /get info/style.asp, ये क्या है? कंप्लीट आपका क्या है?
पाथ है। अदर एग्जांपल की बात करते हैं, देखो FTP//FTP paranhal.com, फिर इसके अलावा ये भी देख सकते हैं। ठीक, देखिए HTTP या FTP के बाद जो कॉलन के बाद जो कंप्लीट पाथ आपका दिया, जो कंप्लीट आपका लिखा हुआ, ये क्या बोला जाता है, पाथ बोला जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ यूआरएल की। एलिमेंट ऑफ यूआरएल में अगर हम बात करें तो देखिए इंटरनेट सर्वर्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन भी आता है। देखें सर्वर FTP, गोफर, HTTP, मेल और न्यूज़। तो ये FTP में कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ होती है, जिसमें कि टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स जो ऑर्गेनाइज होती हैं वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होती हैं, जैसे कि एक फैमिली ट्री है उसके थ्रू ऑर्गेनाइज होती हैं। गोफर क्या है, गोफर में गोफर सर्वर्स जो होते हैं इनमें आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो मैन्युअल स्ट्रक्चर में यूज़ होती हैं। देखिए दिया भी हुआ टेक्स्ट, और इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट दिया है HTTP। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें आपका हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया फाइल्स, जिसमें मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स जो है दैट कंटेन्स द लिंक। जब मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इमेजेस आ सकती हैं, साउंड आ सकता है, अदर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स में वर्ल्ड वाइड वेब का कंटेंट आ सकता है, जो कि HTTP में स्टोर होता है। HTTP सर्वर में इस टाइप का कंटेंट स्टोर होता है। नेक्स्ट मेल सर्वर में क्या होता है, जो मेल प्रोटोकॉल्स होती हैं, मेल प्रोटोकॉल्स होती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, वर्जन 3 SMTP प्रोटोकॉल्स हो गया, ठीक है, जो कि मैसेज आपने सेंड करते हैं आप, वो मेल सर्वर पे स्टोर होता है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ सर्वर्स क्या होते हैं, जैसे कि NNTP, ये देखिए प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेटवर्क न्यूज़ ग्रुप, ये न्यूज़ ग्रुप होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, और न्यूज़ ग्रुप फोरम्स जो होते हैं जो थ्रेड्स की फॉर्म में मैसेजेस को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका URL के एलिमेंट्स, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ डोमेन्स की। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट .com कॉमर्शियल साइट्स को डिनोट करता है, कोई कॉमर्शियल फर्म्स होती हैं। .edu एजुकेशन को डिनोट करता है, कोई एजुकेशनल फर्म के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं डोमेन्स कहाँ लगते हैं, जैसे कि जो आपका जैसे कि www.google.com, तो .com यानी जो आपका वेबसाइट का एड्रेस है उसके बाद लगा है तो इसका मतलब कॉमर्शियल साइट हो गई। .edu लगा है तो एजुकेशनल साइट हो गई। .gov लगा है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक, .mil लगा है तो अप्लीकेशन कहाँ से जाएगा, मिलिट्री से जाएगा, मिलिट्री के लिए यूज़ होता है। .net नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है, फॉर ISPs या नेटवर्क ISP सर्वर्स के लिए। ठीक, .net या नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। .org यूजली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGOs वगैरह हो गए उनके लिए यूज़ होता है, या आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। .co जो होता है वो किसी कंपनी के लिए यूज़ होता है, जो कोई लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। .tv किसके लिए यूज़ होता है, टेलीविज़न के लिए यूज़ होता है, टेलीविजन चैनल से कंपनीज़ के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा देखा होगा अभी एक आगे यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आते हैं, देखिए सॉरी ये देखिए आपका SSMphil.nic.in का मतलब है कि ये NIC.in का मतलब है कि ये इंडिया में लोकेटेड साइट है। ठीक है, तो इसी की हम यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका एब्रिविएशन दिया गया है, इन पे बात की जा रही है। .au लगता है, अगर कहीं पर .in लगा था तो दो इंडिया की हो गई। देखिए अभी आएगा .au ऑस्ट्रेलिया, .ca कनाडा, आई थिंक .dk डेनमार्क, .fr फ्रांस, .in इंडिया, देखिए .jp जापान, .nj न्यूजीलैंड, .uk यूनाइटेड किंगडम, .us यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि .in या .uk .au मतलब तो ये डिनोट करता है कि ये जो URL है वो किस कंट्री को, ये या जो साइट है किस कंट्री को बिलोंग करती है। तो आई थिंक आज के लिए हमने जो टॉपिक्स हैं उन पर बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा की है। इनको, इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 15 मार्क्स की बात है। ठीक है, एक पहला वीडियो जो है उसको भी अच्छे से देखें और अच्छे से कंटेंट को पढ़ें। ठीक है, आई होप कि आप लोग जो है सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे,
अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द CBSE एग्जामिनेशंस। थैंक यू।